उपाय बता सकता हूँ जैन, बता दीजिए महाराज, क्योंकि यह जो भगवान का फेंका हुआ तृण है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, वह ब्रह्मास्त्र हो गया है और मेरा पीछा कर रहा है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है महाराज। तो बोले सुनो, बोले तुमको बचा सकता है, तो बोले मेरी वाणी बचा सकती है, तुम मेरे से सबसे शुरू गुरु दीक्षा ले लो। बोले तो बोले गुरु दीक्षा लूंगा महाराज तो मेरे को फायदा क्या होगा? तो बोले तुम मेरे शिष्य बन जाओगे, और जैसे ही तुम शिष्य बनोगे तो मेरे द्वारा दीक्षित जितने लोग हैं उनसे तुम्हारा आपस में एक सुंदर संबंध बन जाएगा, भाई बहन का सुंदर संबंध बन जाएगा। तो बोले कैसे महाराज? तो बोले देवी जानकी भी मेरे को अपना गुरु महाराज ही मानती है। तो बोले मेरे से दीक्षा लेने के बाद तुम पहुंच जाओ, कहां पहुंच जाओ? तो बोले भगवान राम के पास ही जाना है, और उनसे कहना बोले कि महाराज मेरी रक्षा करो। क्यों रक्षा करो? क्योंकि मैं आपका साला हूं, है ना भाई, और साला की रक्षा सब करते हैं, है ना। तो बोले भगवान से कहना कि महाराज मैं आपका साला हूं, तो भगवान पूछेंगे कैसे तुम मेरे साला बने, तो बता देना कि नारद जी को मैंने गुरु मान लिया है, और गुरु मानने के कारण देवी जानकी ही उनको गुरु मानती है, तो हम दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो अब मेरी महाराज आपको रक्षा करनी ही पड़ेगी। और बोले देवी जानकी भी बोलेंगी कि ठीक है मेरे भाई को छोड़ दो, जाने दो, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने, नारद जी ने फिर जयंत को बचाया है। जयंत गया है और भगवान का प्रणाम किया है, महाराज मुझसे गलती होगी, आपके अस्त्र से केवल आप ही बचा सकते हैं, सो इस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दीजिए। जयंत बचा है, परंतु कैसे बचा है? भगवान के द्वारा एक बार जो अस्त्र चल जाता है वह बिना किसी को मारे हुए या बिना किसी एक अंग को लिए हुए नहीं लौटता ना। उसी प्रकार श्राप और आशीर्वाद ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज क्या हुआ है महाराज कि भगवान ने कहा है कि बोले सुन, बोले तेरे को ठीक है मैं मारता नहीं, परंतु तेरे एक अंग को यह अस्त्र जरूर लेगा, और उसको इंगित किए हैं उसके आंख की तरफ। आप कौवा को देखना, उसका एक ही आंख होता है, वही जयंत बना तुम्हारा। तो ऐसा है